नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम है वो तुला राशि और लग्न के लिए है। कैसा रहेगा आपके लिए फरवरी का महीना, क्या लेकर आया है महीना आपके कैरियर, जॉब, हेल्थ, एजुकेशन, अध्यात्म, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, स्वास्थ्य, उस सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपकी जो कुंडली दिखाई पड़ती है फिलहाल, जो गोचर की कुंडली है। इसके अलावा एक आपकी जन्म कुंडली है जिसके बारे में श्री चाणक्य ने कहा है कि प्रारब्ध तो जन्म समय तय हो जाता है, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रवृत्ति जो व्यक्ति है वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो लेके आता है, तमस, रजस और सत्व कौन सी ज्यादा होगी, वो सब जो गुणों की उन्होंने बात की है भगवत गीता में, वो जन्म कुंडली की बात की है। ये गोचर कुंडली है, ये करोड़ों जो तुला वाले हैं उनकी है। तो एक ओवरऑल एनालिसिस है। आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो कुछ चीजें इसमें से हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में ग्रह, नक्षत्र, योगा कौन से चल रहे हैं उसके आधार पर। तो अगर हम इसको देखते हैं कुंडली को, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 नंबर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है प्रथम भाव में। ये भाव प्रथम है और जो 7वां नंबर है ये राशि का है। काल पुरुष की 12 राशियां हैं। पहली जो राशि है वो मेष है, उसको 1 नंबर से दिखाते हैं। वो यहाँ पर है आपके, देखिए 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब यहाँ मेष राशि है। भाव ये सप्तम है, ये प्रथम भाव है। और यहाँ पर जो राशि है ये 7वीं राशि तुला है। तो पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ, तीसरी क्या है मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, छठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। तो ये 12 राशियां हैं। तो आप देख सकते हैं प्रथम भाव में आपकी तुला राशि, द्वितीय भाव में आपके वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव में मकर राशि में गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि। ओ बहुत सारे ग्रह चतुर्थ भाव में हैं, बहुत सारे ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। उनमें से सूर्य जो है यहाँ पर सिर्फ 11 तारीख तक रहेंगे और शुक्र 22 तारीख तक रहेंगे। ये दोनों बाद में जो है पंचम भाव में आ जाएंगे। ये पंचम भाव है जहां पर कुंभ राशि है। तो सूर्य बाद में यहां आ जाएंगे, शुक्र 11 के बाद, और शुक्र 22 को यहां आ जाएंगे। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में मंगल जो है वो अपनी ही राशि में काल पुरुष नाम का योग बनाकर बैठे हैं। फल दीपिका में इस योग को काम योग भी कहा गया है, काम योग भी कहा गया है। और मंगल जब लग्न में अपने राशि में या फिर उच्च राशि में केंद्र में होते हैं तो काल वो इसको हम आपका रोचक नाम का महापुरुष योग भी बोलते हैं। रोचक नाम का महापुरुष योग किसी भी भाव में हो, अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में हो, केंद्र में हो, तो रोचक नाम का महापुरुष योग यहाँ मंगल बनाकर बैठे हैं। और 22 तारीख के बाद जो मंगल है अष्टम भाव में राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे अष्टम भाव में। तो इस तरह से हो गया अब हमारे ग्रहों की स्थिति। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे ग्रह राहु केतु के बीच में है। तो कुछ लोग इसको काल सर्प योग कह सकते हैं। कौन सा योग? काल सर्प योग। जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उनको काल सर्प योग, ऐसा कुछ ग्रंथों में बाद में कहा गया है। पुराने ग्रंथों में इसका बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता। कुछ ग्रंथों में सर्प नाम के योग की एक गणना मिलती है जिसमें कहा गया अगर केंद्र में सिर्फ मलेफिक्स हो, मतलब शनि, राहु, केतु ये सब हो, तो उसको सर्प योग कहते हैं। तो और कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि जब एक ही तरफ सारे ग्रह आ जाएं तो एक तरह से जो थोड़ा अनबैलेंस सा हो जाएगा। एक ही तरफ सारी एनर्जी आ गई और दूसरी तरफ खाली, तो उसके आधार पे फिर एक काल सर्प योग विकसित हुआ, जिसका बाद में जो आया साहित्य में, पुराने जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उसमें वहाँ इसका कोई जिक्र नहीं है। और जो बाद में भी आया उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हर भाव में ग्रह होना चाहिए, उनके बीच में ही ग्रह होने चाहिए, और कुछ नक्षत्र से अगर ये शुरू होता है तो भंग हो जाता है। इसके साथ साथ अगर ग्रह राहु की तरफ जाएं तो काल सर्प योग होता है, केतु की तरफ जाएं तो ये वास्तव में काल अमृत योग बन जाता है, जो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा देता है नेगेटिव की बजाय। तो जो आप सुनते हैं कि श्री सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है या इनकी कुंडली में है, उनकी कुंडलियों में है, तो उनमें तो बहुत सी बार तो वो होगा ही नहीं। उसमें क्या होगा, पूरी जो कंडीशन है वो फुलफिल ही नहीं हो रही होंगी, जैसे कि अब नहीं हो रही है। तो कोई इस तरह का योग नहीं है। इसके बाद हम आते हैं
रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट क्या देंगे। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो चतुर्थ भाव में इतने सारे, केंद्र में इतने सारे जो ग्रह हैं, तो चतुर्थ भाव से, और ये सारे के सारे भाव ग्रह जो हैं दसम भाव को देख रहे हैं, तो चतुर्थ भाव और दसम भाव का मेन फोकस रह सकता है। मेन फोकस इवेंट उस भाव से संबंधित तुला राशि वालों के जीवन में होने के चांसेस बनते हैं। तो चतुर्थ भाव क्या है? घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेत, जमीन, माता, मातृभूमि, राजगद्दी, लोगों का सपोर्ट, भाई बंधु का सपोर्ट, आत्मिक शांति, संतोष, ये चतुर्थ भाव के हैं। तो राजगद्दी मिल सकती है, मतलब प्रमोशन हो सकता है, जॉब मिल सकता है, उच्च पद मिल सकता है, जहां पर आप हैं वहां का सपोर्ट आपको मिल सकता है। अब यहां पर कुछ अच्छे योग भी बने हैं कि नहीं? षष्ठ महापुरुष योग बना है, शनि अपनी ही राशि में है, केंद्र में है, पर इसको ढैया भी बोलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और लग्न से चतुर्थ में भी शनि के गोचर में बहुत मेहनत कराते हैं, और मेहनत करने के बाद कुछ रिजल्ट आता है। तो जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा तभी है अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं और शनि के अष्टक वर्गा में पॉइंट बहुत बढ़िया है। अन्यथा बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हाँ जॉब मिल सकता है, और अगर आपकी किसी अच्छे ग्रह की दशा महादशा चल रही है तो फिर आपका कुछ प्रमोशन आदि हो सकता है। अदरवाइज मेहनत तो काफ़ी रहेगी, उसके बाद ही कोई रिजल्ट आएगा निकल कर। दूसरा योग यहाँ पर देखिए राजयोग भी बना हुआ है। अगर हम राजयोग की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बुध जो हैं, जो कि पंचम के स्वामी हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में आ रहे हैं, तो बुध यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र लग्नेश हैं और अपने से चतुर्थ में जा रहे हैं, केंद्र का स्वामी केंद्र में जा रहा है, और केंद्र जो होता है त्रिकोण भी होता है, तो वो भी राजयोग बना रहे हैं। तो भूमि, वाहन, घर, खेत, गाड़ी, ये सब खरीदने के योग तो जरूर बने हुए हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी ढैया नहीं चल रही है, या शनि का जो चतुर्थ में जो भाव चल रहा था, जो मेहनत थोड़ी सी चल रही थी, उसमें कुछ एकदम खत्म हो गया। उसमें रिलीफ जरूर आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही ये महीना जरूर लेकर आएगा। प्रमोशन करा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा आपको उच्च पद मिल जाए, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह दसम भाव को आपके देख रहे हैं, कार्य के भाव को देख रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के भाव को देख रहे हैं, प्रमोशन के भाव को देख रहे हैं। यही भाव माता का भी है, आत्म सुख का भी है। तो माता और आत्म सुख में थोड़ा सा कमी आ सकती है जब इतने सारे ग्रह एक भाव में हो, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है माता को कुछ स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखें, हो सकता है माता को कहीं यात्रा करनी पड़े, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एकादश जो सूर्य हैं वो भी यहाँ पर आए हुए लाभ करा रहे हैं। किससे? घर का, संपत्ति का, जमीन का, खेत का, भूमि का, वाहन का लाभ हो सकता है। पर सूर्य बड़े भाई के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, सीनियर्स के थ्रू लाभ हो सकता है। पर सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो आत्म अनुभूति जो होती है व्यक्ति की, जो सेटिस्फैक्शन है, वो कुछ खास नहीं रह पाएगा। कारण होगा या तो काम बहुत ज़्यादा होगा, या कोई ना कोई चिंता मन में लगी रह सकती है, क्योंकि यहाँ शनि भी हैं और सूर्य भी हैं, और शनि सूर्य तो आपस में थोड़ा उनका बनता नहीं है। तो ऐसे में बॉस के साथ, पिता के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, थोड़ा सा कोई किसी बात को लेकर कुछ तू मैं भी हो सकती है। तो अपने पिता का आदर करें और बॉस का भी सम्मान करें, और चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद रहना, साथ रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम अगर दूसरा कोई ग्रह आता है महत्वपूर्ण, तो वो बनता है सप्तम में मंगल का रोचक नाम का और काम नाम का योग बनाकर बैठना। रोचक नाम का महापुरुष योग तो आपने सुना ही होगा। काम नाम का फल दीपिका में दिया है, जब सप्तमेश सप्तम में हो, उस पर कुछ शुभ आदि ग्रहों की दृष्टि हो, तो इस तरह का योग बनता है। तो सप्तमेश तो सप्तम में है ही, और बहुत ज्यादा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, पर फिर भी सप्तमेश अगर सप्तम में हो तो काम का क्यों? 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण, काम का मतलब होता है कामना, भावना, वासना, इच्छाएं, अच्छा म्यूजिक सुनने की इच्छा, अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा, बड़े घर में रहने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, बढ़ते रहने की इच्छा। ये इच्छा नेचुरल है। उसका कारण यह है कि हम ईश्वर तत्व अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर एक फ्रीडम की है,
कितना भी हमको मिले हमको सेटिस्फैक्शन उसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो रियल नेचर है वो बहुत ज़्यादा ईश्वर से मिलता जुलता है, जो हर जगह व्याप्त है। तो हमको भी कितना भी हो वो कम ही पड़ता है, और हम उस चीज़ को बाहर देखना चाहते हैं, बाहर की चीज़ों से अचीव करना चाहते हैं, फिजिकल चीज़ों से अचीव करना चाहते हैं इन्फिनाइट को, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए योगा मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो थोड़े से कंटेंटमेंट में रहते हैं, थोड़े से सेटिस्फैक्शन में रहते हैं, क्योंकि अंदर की दुनिया के थ्रू तो आप उसको फील कर सकते हैं। ये इन्फिनाइट एक्सपेंडेड जो आप करना चाहता है, जो जीवात्मा करना चाहता है, पर बाहर जब बढ़ते हैं तो वो कितना भी बढ़िए वो थोड़ा सा रहता है। तो इसीलिए मेडिटेशन जो है आजकल इतना फेमस भी हो गया है कि बहुत पैसा धन और सब कुछ करने के बाद भी टेंशन जो होती है और आत्मसंतुष्टि नहीं आ पाती, तो उसके लिए मेडिटेशन क्या करता है, आपको बैलेंस में रखता है। खैर यहाँ पर काम योग का होना मतलब ये कि बहुत सारी कामनाएं होंगी, बहुत सारी इच्छाएं बढ़ेंगी, उनमें से बहुत सारी इच्छाओं के लिए आप जबरदस्त प्रयत्न भी करेंगे। आपका स्पाउस बहुत अच्छा कर सकता है, आपका पति पत्नी का प्रमोशन आदि यहाँ पर हो सकता है। हालांकि प्रेम के मामले में यहाँ पर अच्छा है, आपकी मुलाकात किसी बहुत ही स्ट्रांग स्त्री पुरुष से हो सकती है, जो स्पोर्ट्समैन हो या फिर मिलिट्री पुलिस में हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। रिश्तों में थोड़ा सा खटपट यहाँ पर आ सकती है, थोड़ी सी जल्दबाजी आपके नेचर में यहाँ रह सकती है मंगल की वजह से। मंगल थोड़ा जल्दबाजी करते ही हैं, थोड़ा जल्दबाजी लाते हैं, हालांकि बहुत ही पराक्रमी ग्रह हैं, तो आपके अंदर पराक्रम होगा, आपके अंदर इच्छा शक्ति रहेगी, पर कुछ गर्म दिमाग कभी कभी हो सकता है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है रिश्तों में। इसके बाद भी 22 तारीख के बाद भी जब मंगल यहाँ जाएंगे तो ये आपका अंगारक योग बनाएंगे, और यहाँ से आपके वाणी के भाव को देखेंगे। तो यहाँ तक 22 तारीख तक तो है ही, उसके बाद भी जो अंगारक योग बनता है उसका भी यही होता है कि गुस्से में व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ कह सकता है, कर सकता है जो नहीं करना चाहिए। तो अपने जो वेग हैं उन पर ध्यान रखें, क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर क्रोध आपके कंट्रोल में है तो वो बुराई नहीं है, कई बार कुछ स्थान पर आपको थोड़ा क्रोध करना पड़ता है, होना चाहिए, ताकि आपका कार्य ढंग से चल सके, पर वो आपके कंट्रोल में है तो बात ठीक है। अगर आप क्रोध के कंट्रोल में आते हैं तो अंगारक योग ऐसा करा सकता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पर आपके रिश्तों में बिखराव आ सकता है, पति पत्नी के बीच, दोस्तों के बीच। वाणी में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, खास करके 22 तारीख के बाद और भी ज़्यादा, क्योंकि राहु किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं राहु एकदम से। तो वो उससे पहले भी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि तो अभी भी लग्न पर भी है और यहाँ पर भी है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि कहाँ, 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो कार्य में कंपटीशन रहेगा, जो भी आप कर रहे हैं कंपटीशन रहेगा। आपके जो आसपास वाले हैं वो आपसे काफ़ी जलन टाइप का रहेगा, आपको उनसे आगे निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप निकल पाएंगे। कंपटीशन ज़बरदस्त रहेगा। इसके साथ साथ मंगल जो है वो तुला को, यहाँ पर आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो आपका स्वभाव भी कॉम्पिटेटिव रहेगा, आप में भी थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, आप भी कुछ चाहेंगे कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं, और वो रहेगा, ये नहीं कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा नेचर नहीं रहने वाला। मंगल आपको उत्साहित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मंगल का यहाँ पर अपने ही भाव को देखना, धन के प्रति भी आप बहुत प्रयत्न करेंगे, धन मेहनत भी काफ़ी करना चाहेंगे, पर चूंकि ये वाणी का भाव है और वहाँ केतु है, तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो किसी को समझ में ही ना आए, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो। तो वाणी का ध्यान रखिए, ऐसी वाणी बोलिए, डिप्लोमेटिक बोलिए, प्रोफेशनल की तरह बोलिए, फालतू में कोई एंगर या कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत बोल दीजिए कि उसके बाद आपका रिश्ता खराब हो जाए। जो बात कह सकते थे कि दोस्ती से अगर काम निकल सकता है तो दुश्मनी क्यों की जाए। तो उसका कोई रास्ता इस तरह से निकालिए कि आपके रिश्ते भी बने रहें और आपका काम भी निकल जाए। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको मंगल के थ्रू। मंगल के हमने दोनों भावों की बात की। अच्छा, 22 तारीख के बाद अष्टम में जो मंगल आते हैं तो वहाँ पर आपके साथ साथ आपका जो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका है वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, वो ही आपको कुछ ऐसा कह सकता है कि जो आपको हर्ट कर जाए, फिर आप भी कहें कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं, अगर अब तुमने कहा है तो हम भी थोड़ा कह के बताते हैं, और फिर बात बढ़ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। अब
इसी तरह से देख लीजिए, अगर आपने कभी कुछ कहा, बाई चांस हो जाता है गलती में आपने कुछ कह दिया और आपका स्पाउस को इग्नोर कर दे, तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा मन में फीलिंग आती है ना कि देखो भाई कितना अच्छा व्यक्ति है, मैंने इतना कहा भी और फिर भी वो शांत रहा, और फिर आप भी थोड़े से उसके बाद और अच्छी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर वो कुछ कहते हैं, आप थोड़ा शांत हो जाते हैं, तो वो भी समझेंगे इस बात को और आपके रिश्तों में इससे मधुरता आनी चाहिए। पर अगर उन्होंने कुछ कहा, आपने भी कुछ कहा, फिर बात का बतंगड़ बन जाता है, शुरुआत किसी छोटी से होती है और बहुत दूर तक पहुंच जाती है, हिस्ट्री में आप लोग जाने लगते हैं कि ये कहा वो कहा। तो उस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। खास करके ये 22 तारीख के बाद सास ससुर के साथ आपके जो इन लॉज हैं उनसे भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, दोनों ही केस में आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस बनता है। ड्राइव सेफ करते रहें, 22 के बाद ड्राइव सेफ करें, क्योंकि अष्टम में जो मंगल होते हैं छोटी मोटी चोट खरोंच, ये थोड़ा मोटी एक्सीडेंट, इस तरह का चांसेस हो सकता है। होगा या नहीं ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति है, किस ग्रह की दशा महादशा है, वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपके वर्ष फल की कुंडली कैसी है, इस साल की एक कुंडली होगी, इस वर्ष की एक कुंडली होगी, वहाँ पर कुछ ग्रह होंगे, उसमें क्या स्थिति है वो भी देखनी होगी। पर हाँ, चांसेस बनता है। इस चीज़ की रेमेडी क्या है? भगवान हनुमान जी की पूजा, उनको मीठे का प्रसाद चढ़ाना, फिर बाद में उसको बांटना। और हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त, जैसे हनुमान जी को आपने देखा होगा, चाहे कुछ भी हो गया वो ना तो दुखी होते हैं, जब लक्ष्मण जी को भी बाण लगा था, या जब मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया था, उसमें भी ये जिक्र नहीं आता कि हनुमान बैठे हैं रो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, सब फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। वो बड़ा बैलेंस रहते थे, मुस्कुराते रहते थे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। वो नेचर भी थोड़ा अपने अंदर लाना होगा, तो फिर बात बनेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं मंगल के बाद, देखिए गुरु के गोचर को। गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में, चाहे लग्न से हो या फिर आपके चंद्रमा से हो, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा गया है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, जॉब बदल सकता है, पर चूंकि राजयोग बन रहे हैं, उनको शनि के साथ जब गुरु की दृष्टि एक साथ जो है पड़ रही है दसम भाव पर, दसम भाव का जो कारक है सूर्य वो भी इसके साथ में है, तो कार्य में बड़ा चेंज आने की योग तो बने हुए हैं। मतलब प्रमोशन तो हो सकता है, कोई नया जॉब तो लग सकता है, जॉब आप चाह रहे थे, ढूंढ रहे, तो मिलने के चांसेस तो जरूर बन रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ और ग्रहों का भी जो साथ मिल रहा है, तो ये गुरु यहाँ पर जॉब के मामले में आपकी मदद कर रहे हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम पर पड़ रही है, इससे आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस सब की तरफ ध्यान जा सकता है। आप स्टडी के लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका थोड़ा मन लगेगा, आप गंभीरता से किसी चीज़ को, अगर इस तरह का आपका कार्य है कि आपको डिटेक्टिव, जासूस जैसे होते, कोई चीज़ को अंदर से बाहर निकाल कर लाना है, कोई आपको काम दिया गया है कि आपको को करके दिखाना है, जहाँ इमेजिनेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो उसमें आपकी गुरु सहायता करेंगे। विदेश ले जाने के लिए भी गुरु यहाँ पर आपकी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर आ रही है। 12 भाव किसका? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, विदेश का है, अकेलेपन का है, समाधि का है, बैड प्लेजर का है, सैया सुख का है, सेक्स का है, इसके साथ साथ खर्चे का भी है। खर्चा हो सकता है, अच्छी चीज़ों पे खर्चा होगा, गुरु अच्छी चीज़ों पे खर्चा कराते हैं। तो कोई यज्ञ हो सकता है, किसी को आप दान दे सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर्म पर खर्चा करेंगे। और जब अच्छी चीज़ पे खर्चा करते हैं, वास्तव में वो आपके लिए शुभ ही होता है। तो उस स्थिति से गुरु की इस तरह का यहाँ पर है। और शनि की अगर बात करें तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, मेहनत ज़्यादा होगी, किसी पे भी भरोसा ना करें, शत्रु से बच कर रहें, फालतू में पंगा ना लें, क्योंकि यहाँ से तीसरे भाव पर है। शत्रु से अगर प्रॉब्लम होगी तो आप जीत तो सकते हैं, पर टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। शनि की दसम भाव पर दृष्टि कार्य के क्षेत्र में आपका जो बॉस है उससे थोड़ी दूरी बना सकती है। इधर शनि और सूर्य भी साथ में, तो वो भी सिचुएशन यहाँ पर है। और लग्न पे दृष्टि है, चीज़ें होंगी पर बहुत मेहनत करने के बाद होंगी, प्रैक्टिकलिटी के थ्रू होंगी, हवा में नहीं होंगी, लक के थ्रू नहीं होंगी। अगर आप जानते हैं इस काम को करने के लिए कैसे सब करना है, मतलब ये काम है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, उसका सारा आपको पता है,
कि इसके लिए ये स्किल चाहिए, इस तरह से हमको उसके एडवर्टाइजमेंट करना है, इसके लिए इस तरह से मेरा माल, अगर आप बिजनेस में है, मुझको लाना है, इन लोगों को बेचना है, ऐसे बेचना है, उसके बाद पैसा जो आएगा वो इस सिस्टम से आएगा, पैसा ना फंसे उसके लिए मुझे ऐसा करना है, वो सारा प्लान आपके पास है, उस चीज़ को वो ऊपर से नीचे तक आप जानते हैं, तब उस कार्य में यहाँ पर शनि आपको फायदा देंगे, तब वो आपको ऊपर ले जाएंगे, तब वो आपको फेम दिलाएंगे, सस महापुरुष का जो रिजल्ट है वो तब देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी जानकारी हासिल करें, तभी उससे कुछ एस्पेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुंडली में शनि की स्थिति अगर आपकी अच्छी है, अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं, तो शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य की आप बात हम कर चुके हैं, वो धन लाभ करा सकते हैं, आपके स्पाउस के लिए अच्छा है, आपके स्पाउस का जॉब प्रमोशन हो सकता है, उसको पैसे की वृद्धि हो सकती है, उसका इनकम बढ़ सकता है, आपके बड़े भाई से आपको लाभ हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्पाउस के जहाँ पर वो काम कर रहे हैं ना, वहाँ से उनका जॉब चेंज भी हो सकता है। एक दूसरी चीज़ भी हो सकती है, चांसेस कम है कि आपका स्पाउस का अपने जॉब में मन न लगे, वो कुछ ऐसा कहे, यार हम तो जॉब ही छोड़ना चाहते हैं। कारण क्या है कि स्पाउस से दसम भाव में 5-5 ग्रह बन रहे हैं, इसको संन्यास योग भी कहते हैं, पर चूंकि ये गोचर में है, जन्म पत्री में नहीं है, तो जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर ऐसा हो सकता है कि काम की जगह पर थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आए, आपके पति या आपकी पत्नी को। इसके बाद अगर हम बुध की बात करें, तो बुध यहाँ पर राजयोग बनाकर बैठे, यात्राएं ला रहे हैं, आपको यात्राएं ला रहे हैं, कुछ विदेश से कोई आपके घर में कुछ आ सकता है, विदेश से हो सकता है आप कुछ खरीदारी करें, और आपके पिता अगर दूर हैं तो हो सकता है उनका टेलीफोन आदि आए, उनसे कुछ मुलाकात हो, क्योंकि नवम भाव का स्वामी आ रहा है। अब यहाँ पर आपका भाग्येश वक्री है, भाग्येश जो है बुध जो है वक्री है, कब से है, लगभग शुरू की फरवरी से ही पहले वक्री हो जाएगा, और 20-22 तक वो वक्री रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि भाग्य के मामले में भाग्य के भरोसे कुछ ना करें, जो करें अपने कर्म के भरोसे, पराक्रम के भरोसे ही करें, ये ना सोचें कि अपने आप हो जाएगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स का काम है, अब जैसे इस महीने घर, मकान, खेत, भूमि आदि खरीदने का है, तो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, जमीन को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि भाग्य तो बकरी चल रहा है, भाग्य का स्वामी, तो भाग्य तो बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला है नहीं, तो भाग्य का भरोसा ना करें। अच्छा, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? भगवान श्री गणेश की पूजा, ओम गम गणपते नमः, उनको दूर्वा घास चढ़ाना, और गणेश जी जैसे है ना, उनके कैरेक्टर को अपने हर चीज़ में शामिल करना। गणेश जी सुनते बहुत हैं, सब कुछ जान लेते हैं, सूंड उनकी बहुत बड़ी, इंट्यूशन बहुत अच्छी है, पेट उनका बहुत बड़ा है, बातें सुनते हैं, पर ऐसा नहीं कि बुराई नहीं करते किसी की भी, सब अपने अंदर रखते हैं, और कान बहुत बड़े बड़े हैं, खूब हर तरफ से जो एजुकेशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने अंदर लाते हैं। सर बहुत बड़ा है, दिमाग बहुत है, सोच समझ के काम करते हैं एकदम, उनका जो सिंबॉलिज्म है वो दिखाता है बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा है। तो उस तरह से अगर आप काम करेंगे तो भाग्य आपका अवश्य फल देगा। इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा, उनको आप लड्डू या मोदक का भोग भी लगा सकते हैं, और उसको फिर वितरित कर सकते हैं गरीब लोगों में जिनको ज़रूरत है उनको। इसके बाद हमने गुरु की बात की, शनि की बात की, बुध की बात की, शुक्र की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो ये तो है कि अगर आप प्रेमी के तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेमिका में हो जाए आपकी कोई इस तरह, तो सिंगल जो लोग हैं उनके लिए समय ठीक है। किसी से मुलाकात हो सकती है, और किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो फिजिकली बहुत फिट है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, इस तरह से, क्योंकि सप्तमी सप्तम में है, और शुक्र की जो स्थिति है वो चतुर्थ में रहेगी, उसके बाद पंचम में रहेगी। दोनों में ही ये जो समय होता है किसी से मुलाकात के लिए, प्रेम आदि के लिए बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। पर अगर आप पहले से रिलेशन में है, आपकी पहले से गर्लफ्रेंड है, आपका पहले से बॉयफ्रेंड है, तो आपस में कुछ टकराव होना बहुत हो सकता है, बहुत चांस बनते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। आपकी वाणी में, या फिर आपके प्रेमी प्रेमिका, स्पाउस, पति पत्नी की वाणी में थोड़ा सा ऐसी कुछ बात मुंह से निकल सकती है जो आपको बुरी लग जाए, और फिर आप रिएक्ट कर दें, और फिर बात बढ़ जाए। तो क्या करें? रिएक्ट करें ही नहीं। उन्होंने कुछ कहा, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का मतलब चीज आई, किसी ने कुछ कहा तो मन करता है ना एकदम से कहने का, इसको बोलते हैं रिएक्शन। अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग उसने एक गाली दी तो हमने 4 दे दी, बात बढ़ गई। एक होता है रेस्पॉन्स, आई चीज, थोड़ा रुके, आप समझे इस सिचुएशन मेरे से क्या कहना चाहती है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए,
आपने अपनी सब जो इंद्रियां हैं, मन इंद्रियों का राजा है ना, मून इज द किंग ऑफ योर सेंसेस, उनको कंट्रोल में लिया और आपने वही कहा अगर जरूरत थी कहने की तो, जो कहना चाहिए था, या फिर शांत रहे। मतलब आप कहने को ऐसा लग सकता है कि आप दब गए, वास्तव में आप जीत गए, वास्तव में आपने मन को हरा दिया। इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अवेयर रहिए, रेस्पॉन्स कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें फिर अच्छाई की तरफ बढ़ेंगी। और आप प्रैक्टिस करके देखिए, 100% गारंटी है कि चीज़ें रिश्तों में सुधरती जाएंगी धीरे धीरे। इसके बाद देखिए, हमने मंगल शुक्र की बात हमने कर ली है कि शादी विवाह के मामले में जिनका हो चुका है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर जो लोग तलाश में है उसके लिए अच्छा है। कहाँ आपकी मुलाकात हो सकती है? काम के क्षेत्र पर, जहाँ आप काम करते हैं, ऑफिस में, जॉब पर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आपकी मुलाकात आपके होने वाले पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका से हो सकती है। ये बनता है आपके 22 तारीख तक। 22 के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं आप बाहर जाएं, आउटिंग में कहीं बाहर आप जाते हैं तो वहाँ आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, यात्रा के थ्रू किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। और 22 के बाद शुक्र का पंचम में आना और ये प्रेम विवाह, मतलब किसी दोस्ती आदि को, ये भी बहुत अच्छा गोचर है। अगर आप आर्ट के फील्ड में हैं, चित्रकार हैं, आप डिज़ाइनर हैं, फूल का आपका काम है, किसी साज सज्जा का आपका काम है, कोई ऐसा काम है जो आर्ट से, मीडिया से, म्यूजिक से, डांस आदि से आपका जुड़ा हुआ कोई काम है, तो उसके लिए आपके लिए एक तरह से अच्छा समय है। उन फील्ड वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो रियल एस्टेट में है, लाइजनिंग में है, स्पोर्ट्समैन है, एथलीट हैं, और मंगल से जुड़ा हुआ जो काम होता है, अग्नि से जुड़ा काम है, यंत्रों से जुड़ा काम है, इक्विपमेंट्स हैं आपके, आप सर्जन हैं, इस तरह का काम है, तो उनके लिए भी मंगल जो है रोचक नाम का महापुरुष योग 22 तारीख तक बनाकर बैठे हैं, तो काम के मामले में उनको लाभ हो सकता है। आप डेंटिस्ट हैं, वहाँ पर भी वो लोग करते, किसी भी तरह का सर्जन है तो बढ़िया समय है उनके लिए भी। जो लोग सेल्स में है, मार्केटिंग में है, अकाउंट्स में है, उनके लिए थोड़ा सा संभल के रहना इस महीने, क्योंकि बुध बहुत ज़्यादा बेस्ट सिचुएशन में नहीं है। जिनका काम कंस्ट्रक्शन का है और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह का काम है, ज़मीन से जुड़ा हुआ लोहे का काम है, तो बहुत मेहनत के बाद लाभ होगा। और जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, इस तरह का काम है, टीचर्स उस तरह का, तो वहाँ पर भी ठीक है, बहुत बेस्ट भी नहीं कह सकते, पर हाँ पदोन्नति के चांसेस हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर रहेगा क्योंकि चतुर्थ में है गुरु, इस वजह से गवर्नमेंट से आपको फायदा हो सकता है, लाभ का स्वामी आ रहा है तो गवर्नमेंट से थोड़ा आपको फायदा हो सकता है। तो ये था हमारा तुला राशि के लिए जो आपका गोचर है। यहाँ मैंने जो योग लिखा हुआ है जलधि अंबधि, ये शनि बना रहे हैं। धन योग जो लिखा हुआ है वो आपके सूर्य बना रहे हैं और मंगल बना रहे हैं, धन योग बना रहे हैं। राजयोग जो बन रहा है वो आपके बुध भोगा बना रहे हैं और शुक्र बना रहे हैं। रोचक योग मंगल बना रहे हैं, काम योग भी मंगल बना रहे हैं। इसके साथ साथ अंगारक योग जो बन रहा है वो मंगल और राहु यहाँ पर बना रहे हैं। अंगारक योग की रेमेडी मैंने आपको बताई, बजरंग बली की पूजा, मीठे का उनका प्रसाद चढ़ाना और फिर उसको बांटना। तो इसके साथ हम तुला राशि के लिए फरवरी का जो राशिफल है उसको समाप्त करेंगे और इसके बाद हम त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ज्योतिष वास्तव में वेदांग है, जो एक आध्यात्मिक विषय है। इसका मेन संबंध आपकी आत्मा से है, परमात्मा से है, आपके जीवन के लक्ष्य से है। और इसका उपयोग कब शादी होगी, कब जॉब होगा, मुकदमा जीतेंगे या नहीं, वो अब किया जाने वाला है ज़्यादा। पर ऋषियों ने इसका जो मेन जो निर्माण किया था वो व्यक्ति के जीवन को एक रास्ता दिखाने के लिए, ये समझने के लिए कि कर्म कितना प्रधान है, कर्म के थ्रू ही हमारा भविष्य बनता है, उसके लिए क्या आध्यात्मिक विषय है, व्यक्ति को आध्यात्म से, ईश्वर से जोड़ता है। तो यहाँ पर त्योहारों की बात करें तो 16 तारीख को हमारी बसंत पंचमी है, माता सरस्वती की पूजा है जो ज्ञान स्वरूप है, जो सभी को जहाँ भी ज्ञान दिखता है, इंटेलिजेंट जो दिखती है प्रकृति में हर जगह, चाहे एक छोटी सी पत्ती हो या छोटी सी चींटी हो, तो आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे कितना इंटेलिजेंट, कितनी ज्ञान चाहिए इस छोटी सी चींटी का भी निर्माण करने में। वो इतना बड़ा सामान लेके ऊपर चढ़ जाती है। वो जहाँ पर भी आप देखेंगे प्रकृति में हर जगह हर एक चीज़ परफेक्ट सी है।
तो ये माता सरस्वती का रूप दिया गया, वो उस डायमेंशन को माता सरस्वती से सिंबॉलिज्म दिखा गया, शक्ति के उस रूप को माता सरस्वती से जोड़ा गया है। तो ऐसी माता सरस्वती की पूजा है। 16 तारीख की बसंत पंचमी, आपको बसंत पंचमी बहुत बहुत मुबारक हो। रति और कामदेव की पूजा की जाती है। रति और कामदेव ये खूबसूरती के, कामना के, वासना के प्रतीक माने गए हैं। कामदेव ने बाण चलाए थे भगवान शिव पर जब वो समाधि में थे। तो अब जो प्रकृति है वो एक तरह से उनका मिलन, उस तरह से फूल खिलेंगे, प्रकृति खूबसूरत होगी, तो उनकी भी पूजा की जाती है। 27 तारीख की पूर्णिमा है। 7 तारीख की शतिल्ला एकादशी है जो देने से है, उसका मतलब है गिविंग। वैसे भी सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति का अगर 10% पार्ट मिनिमम उसको कुछ देना चाहिए, करना चाहिए दूसरों का। आजकल हम टैक्स के रूप में देते हैं, पर पहले भी ये था कि आप जितना कमाते हैं उसमें से कुछ 10-5% लोग अपना कर्तव्य मानते थे, करना चाहिए था। कुछ लोग मिनिमम मानते थे और शास्त्रों में इसको शास्त्र सम्मत माना गया है कि आपको कुछ जो पार्ट है वो देना चाहिए, करना चाहिए। इसके बाद जया एकादशी है जो कर्तव्य परायणता को सिखाती है, जो धर्म को सिखाती है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमारा मन पढ़ने में होना चाहिए, जब हम घर पर हैं तो हमारा मन घर पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब घर पे हो तो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, जब स्कूल में हो तो घर के बारे में सोच रहे हैं। इन कहानियों को और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको जीने का रास्ता सिखाती हैं, किस तरह से हमको जीना चाहिए। एकादशी का व्रत अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। 9 तारीख 24 तारीख की प्रदोष व्रत है। 10 तारीख की शिवरात्रि है। भोलेनाथ का व्रत है। जो लोग भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी किसी भी ग्रह की रेमेडी में भोलेनाथ करने में सक्षम है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव, शिवोहम शिवोहम, ऐसे भगवान शिव शंकर को हम प्रणाम करते हैं। वास्तव में जो शिवलिंग है वो ईश्वर का पूरा रूप है। ईश्वर का हर रूप उसके अंदर है। उसमें माता भी हैं, शिव जी भी हैं और सारे देवता भी हैं। वो पूर्ण सृष्टि को दिखाता है। इसके बाद अमावस्या है आपकी, 11 तारीख की अमावस्या है और 12 तारीख की कुंभ संक्रांति है। संक्रांति हो या अमावस्या हो, उस दिन दान का बड़ा महत्व है। अमावस्या को पितरों से जोड़ा गया है और संक्रांति को आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है। तो ये थे हमारे तुला राशि का जो मासिक फल था और इस महीने के जो त्योहार हैं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।